everyone, welcome once again to my channel Maths on Tips by A वर्मा। चलिए आज हम ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड एक्सरसाइज में कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें यूज़ करने हैं। वैसे फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा एक फॉर्मूले का डेरिवेशन आप देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे हमें इनको प्रूव करना है। तो हमने क्या लिया है, सिंपल फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं, एक डायग्राम हमने ड्रॉ किया है यहाँ पर। ओ एक्स ओ वाई ओ जेड थ्री लाइन्स हैं। इस एंगल को हम ए काउंट कर रहे हैं, कैपिटल ए, और ये एंगल है सपोज बी। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ए प्लस बी। इसी टाइप से अगर हमें सब्ट्रैक्शन का फाइंड करना है तो ये कंप्लीट एंगल आप ए ले सकते हैं, इसको बी ले सकते हैं, तो ये छोटा वाला एंगल बन जाता है ए माइनस बी। ठीक है, डेरिवेशन आपको करना नहीं है लेकिन आपको आना चाहिए। चलिए हमने क्या किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया आपके पास। अगर आप साइन ए प्लस बी की बात करें तो साइन ए प्लस बी क्या होगा, पी एम, ये क्योंकि परपेंडिकुलर है, अपॉन ओ पी दैट इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, पी एम को हम ब्रेक कर सकते हैं पी आर प्लस आर एम में, पी आर प्लस आर एम। ठीक है, लेकिन आर एम किसके इक्वल है, क्यू एन के, तो आर एम को हमने चेंज कर दिया है क्यू एन से। ठीक हो गया। अब मेरे पास है पी आर अपॉन ओ पी प्लस क्यू एन अपॉन ओ पी, राइट, ब्रेक कर दिया हमने। इसको हम पी एन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें और इस टर्म को हम ओ एन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। ऐसा क्यों कर रहे हैं तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। पी आर अपॉन पी एन, व्हाट इज पी आर, पी आर अपॉन पी एन, पी एन, ये हो गया मेरे पास बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अब सबसे पहले इस एंगल को देख लेते हैं, ये एंगल किसके इक्वल होगा। मैंने ए लिखा है, क्यों लिखा है, ये एंगल और ये एंगल हैं दोनों ऑल्टरनेट। ठीक है, ये एंगल अगर ए है, ये 90 है, तो ये हो गया मेरे पास 90 माइनस ए। या आप सीधे सीधे कह सकते हैं ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, तो ये एंगल भी क्या होगा, ए के इक्वल होगा। ये ए होगा तो ये 90 माइनस ए होगा, और ये 90 माइनस ए होगा तो ये वापस आपका ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए। अब मेरे पास है पी एन अपॉन ओ पी क्या है ये। तो अगर मैं ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करूं तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज, ये क्या बन गया मेरे पास, साइन बी, क्योंकि ये एंगल कितना है, बी। ठीक है, क्यू एन अपॉन ओ एन, वेयर इज क्यू एन अपॉन ओ एन, इस ट्रायंगल से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज साइन ए। ठीक है, ओ एन कहाँ है, ओ एन ये है ओ एन, और अपॉन में है आपके पास ओ पी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज कॉस बी। अगर इसको हम अरेंज कर दें तो ये टर्म हम पहले लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला है आपका साइन ए प्लस बी का। ठीक है, तो बाकी हमें डेरिवेशन नहीं करने हैं। अगर सपोज से मुझे कॉस के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो आप डायरेक्टली बस लर्न करेंगे। अब जब भी साइन का फॉर्मूला होगा, चाहे वो प्लस है या माइनस है, एक साइन का टर्म होगा एक कॉस का, अगर माइनस होगा तो बस ये स्लाइटली चेंज होगा। ठीक है, कॉस के लिए क्या होगा, कॉस ए प्लस बी। जब भी कॉस का फॉर्मूला आएगा तो दोनों कॉस एक साथ होंगे, फिर अपोजिट साइन होगा और दोनों साइन एक साथ होंगे। ठीक है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। बिल्कुल ऐसे ही 10 के लिए आप यूज करेंगे 10a प्लस बी, 10a प्लस 10b ओवर 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, सेम यहाँ पर अगर माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा तो यहाँ चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, कॉट ए प्लस बी, कॉट के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पहले, क्योंकि 10 का रिवर्स है ये, तो कॉट ए कॉट बी माइनस 1 उल्टा हो गया, डिनोमिनेटर ऊपर आ गया, अपॉन में पहले लीजिएगा कॉट बी को। प्लस में तो कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन जब आप माइनस का फॉर्मूला लेते हैं तो उसमें यहाँ पे आपको रिवर्स करना होता है। ठीक है, अगर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये थे आपके एडिशन के फॉर्मूले और सब्ट्रैक्शन के। अब अगर मैं सपोज ए को रिप्लेस कर दूं बी को, किससे, ए से, तो ये कहलाते हैं आपके हाफ एंगल फॉर्मूले, हाफ एंगल फॉर्मूले। कैसे, साइन बी के प्लेस पर भी अगर ए कर दिया मैंने तो ए प्लस ए क्या बन जाएगा मेरे पास, 2a, साइन ए कॉस ए,
प्लस कॉस ए साइन ए, यानी हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन ए कॉस ए। इसको हम हाफ एंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि जितना एंगल हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं उसका हाफ हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी अगर कहीं पे मुझे साइन ए का फॉर्मूला लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी 2 साइन ए बाई 2 एंड कॉस ए बाई 2। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही कॉस 2a का अगर हमें फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो b को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं a से, कॉस a इंटू कॉस ए यानी कॉस स्क्वायर ए, साइन ए इंटू साइन ए, बीच में माइनस आ गया दैट इज साइन स्क्वायर ए। ठीक है, लेकिन कॉस स्क्वायर ए को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, तो ये बन जाता है मेरे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसी टाइप से साइन स्क्वायर को भी कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इसी टाइप से अगर मुझे खाली कॉस ए का फॉर्मूला लिखना है तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा हाफ, राइट। ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 और 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। कॉस के 3 फॉर्मूले, लेकिन साइन का केवल इकलौता फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही अगर tan 2a का फॉर्मूला हो tan a प्लस tan a यानी 2 tan a ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो ये आपने फॉर्मूले यूज़ करने हैं। इसके अलावा थोड़े से फॉर्मूले और हैं, क्योंकि जहाँ टिक्नोमेट्री आता है तो टिक्नोमेट्री का मतलब है कि बहुत सारे फॉर्मूले, लेकिन एक साथ नहीं करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि जब हमें एंगल को ब्रेक करना है तो कैसे करना है, और पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो आज हमने क्या करना है, सपोज कहीं पे मुझे फाइंड करनी है साइन 7 पाई बाई 6 की वैल्यू या कॉस 3 पाई बाई 4 की वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे? इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन पाई प्लस पाई बाई 6, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस पाई माइनस पाई बाई 6। ऐसा क्यों लिखा? जब न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से तो माइनस आएगा, जब न्यूमरेटर ग्रेटर है तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं 7 और 6, 3 और 4, तो सिंपली पाई से पाई बाई 6 को जब आप माइनस करेंगे पाई से पाई बाई 4 को, तो क्या वैल्यू आएगी 4 पाई माइनस पाई यानी 3 पाई बाई 4, और यहाँ पे 6 प्लस 1 यानी 7। अब थोड़ा सा आपको ध्यान करना पड़ेगा कि पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक, राइट, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, 10 और कॉट, तो साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि पाई है इसलिए फंक्शन वही रहेगा, लेकिन किस में आएगा, माइनस में, 1/2। अब इसको देख लेते हैं, कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई माइनस थीटा, 180 से कुछ कम, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में कौन पॉजिटिव है, साइन एंड कॉसेक, यानी कॉस अगेन क्या होगा, माइनस में। तो ये वैल्यू मुझे मिल जाती है -1/√2। तो कभी भी इस टाइप की कोई वैल्यूज़ आपको लेनी है तो आप इस तरह से उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास। सिंपली हमें सॉल्व करना है यानी प्रूव करना है, तो हम LHS से स्टार्ट करें। क्या है LHS, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 और माइनस है 10 स्क्वायर पाई बाय 4, और मुझे इसको प्रूव करना है माइनस हाफ के इक्वल। ठीक है, चलिए पाई बाय 6 यानी 30, क्या वैल्यू है 30 की, 1/2, और इसका हमने क्या करना है स्क्वायर। कॉस पाई बाय 3, कॉस 60 भी वही होता है जो साइन 30 होता है, यानी 1/2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, 1045 यानी 1 और इसका स्क्वायर। अब ये वैल्यू कितनी हो गई, 1/4, 1/4 माइनस 1। जब आप 4 एलसीएम लेंगे तो 1 + 1 - 4 यानी 2 - 4/4 - 2/4 यानी -1/2, और ये आ गया आपका RHS। सिंपली आपने एंगल्स की वैल्यू पुट करनी है। एंगल्स की वैल्यू के लिए एक टेबल भी फॉर्म करते हैं, अगर आपको आती है मच बेटर, अगर नहीं आती है तो आप कमेंट करिएगा, वो भी आपको सिखा देंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में भी लगभग इसी टाइप से था, तो उसके बजाय हम कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट 4 क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही हैं। ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। LHS से हमने स्टार्ट किया, कॉट स्क्वायर पाई बाय 6, देन कॉसेक
5 पाई बाई 6, 3 10 स्क्वायर पाई बाई 6, और इसको हमें प्रूव करना है 6 के इक्वल। ठीक है, पाई बाई 6 यानी 30, 10 30 होता है आपका 1/√3, तो कॉट कितना हो जाएगा उसका रिवर्स यानी √3, और इसका मुझे करना है स्क्वायर। 5 बाई 6 कैसे चेंज करना था, अभी आपको बताया था पाई माइनस पाई बाई 6, 3 10 30 1/√3 और इसका स्क्वायर, दिस इज 3। सेकेंड क्वाड्रेंट कॉसिक इज पॉजिटिव यानी सिंपल कॉसिक पाई बाई 6, और ये हो गया मेरे पास 3 और 1/3, इससे कैंसिल, 3 + 1 4 तो यहाँ से आ गया। कॉसिक 30 साइन 30 कितना होता है 1/2, तो कॉसिक क्या हो जाएगा 2, और 4 + 2 क्या मिल गया मुझे, दैट इज 6। ठीक है ना इजी क्वेश्चन। चलिए अब मुझे अगर साइन 75 या 10 15 फाइंड करना है तो कैसे करना है, बिल्कुल सही, 75 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम, 45 + 30 में, तो हमने लिखा साइन 75, अभी हमने एक फॉर्मूला किया था साइन 45 + 30। ठीक है, क्या वैल्यू हो जाएगी, साइन A यानी 45 कॉस B, देन प्लस कॉस A और साइन B। ठीक है, साइन 45 डिग्री कितना होगा 1/√2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 अगेन 1/√2, साइन 30 इज 1/2, तो वैल्यू आ गई मेरे पास 2√2 और √3 + 1, तो ये आ जाता है साइन 75 की वैल्यू। सपोज कॉस 75 आपको फाइंड करना है तो यहाँ पे कॉस ले लेंगे, कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B, वो भी आप फाइंड कर सकते हैं इजीली। अगर मुझे यहाँ पे फाइंड करना है 10 15, तो 10 15 को हम कैसे फाइंड करेंगे, 10 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 15 को हम लिख सकते हैं 60 - 45। ठीक है, 15 आ जाएगा, और 10 का एक फॉर्मूला था हमारा 10A - 10B ओवर 1 + 10A 10B। ठीक है जी, 10 60 √3, 45 1 + √3 यानी √3 - 1 और √3 + 1, लेकिन रूट का कोई भी टर्म आप डिनोमिनेटर में प्रेफर नहीं करते हैं, तो उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है, किससे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। ठीक है, अपॉन में क्या मिल गया मुझे, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, ऊपर होल स्क्वायर 3 1 एंड 2√3, A - B होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये प्रोडक्ट 4/2 यानी 2, 2√3/2 यानी √3, तो ये वैल्यू आ गई 15 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन देखने में आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, बस आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। तो जहाँ भी टिक्नोमेट्री आ जाती है तो आपके पास मेन काम क्या है कि पहले आपको फॉर्मूले बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए। ठीक है, एक फॉर्मूला है हमारे पास cos A cos B, इस पूरे ब्रैकेट को मैं A ट्रीट कर रही हूँ, इस पूरे ब्रैकेट को B, माइनस साइन A साइन B। तो अगर मैं LHS की बात करूँ तो cos A मतलब π/4 - x, और बीच में माइनस है इसलिए प्लस का फॉर्मूला होगा, और B के प्लेस पर ये वैल्यू। ठीक है, अब cos A + B, cos A cos B माइनस साइन A साइन B, तो ये फॉर्मूला हमने इसके इक्वल रख दिया, π/4 + π/4 यानी 2π/4, उसको मैं क्या लिख सकती हूँ π/2, -x -y माइनस को आपने कॉमन कर दिया। ठीक है, और cos 90 - थीटा क्या हो जाता है, cos किस में चेंज होता है 90 की रिस्पेक्ट में, साइन में। ठीक है, और ये जो एंगल है यानी साइन x + y, दैट इज RHS। ठीक है, तो आज ये आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं वो आप कंप्लीट करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ये भी ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो। लाइक तो बनता ही है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिटर हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। 10th 11th 12th की रेगुलर वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। थैंक